Everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study last part of this chapter, chapter 2, Nutrition in Animals, class 7 Science NCERT. इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया, ठीक है, और डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड बाय डिफरेंट एनिमल्स ये हमने स्टडी किया। तो इसके बाद आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, उसी के बेसिस पर है ये कंप्लीट चैप्टर। तो न्यूट्रिशन होता है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, राइट। ये 2 चीज़ हमें पढ़नी है कंप्लीट। तो इसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, जैसा कि आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। इनको हमने बिल्कुल डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट अब हमें क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे कैसे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ह्यूमन्स क्या होते हैं, क्या ये हार्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं या ओमनीवोर्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर्स में आती हैं। ओमनीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। उनका डाइजेशन कैसा होता है ये पढ़ने वाले, ठीक है। जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया, अलग अलग प्रोसेसेस जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, जो हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी किया, आज हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज हार्बीवोर्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब इसने क्या बोला है, क्या आपने ग्रास ईटिंग एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है कि वो दे आर च्यूइंग कॉन्टीन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। मतलब उनका मुंह चलता हुआ आपने देखा होगा, है ना, कि वो बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, बट फिर भी उनका मुंह चलता रहता है, ठीक है। एक्चुअली दे आर क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन। अब इन्होंने क्या बोला है कि असल में होता क्या है, जिस टाइम पर वो खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से जो ग्रास, जो उनका फूड है, खाने से मेरा मतलब क्या है, जो वो खाते हैं ग्रास, उसको क्या कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से निगल लेते हैं और कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, अपने स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर, उनके अंदर जो स्टमक का जो पार्ट होता है रुमेन, उसके अंदर ये स्टोर कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट अब फिर इसने क्या बोला है, हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। तो यहाँ पर जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है और इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है कड, CUD। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ। बट फिर जब बाद में क्या होता है, जो कड, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो दोबारा से कहाँ पर आ जाता है, माउथ के अंदर, इन स्मॉल लम्प्स, स्मॉल क्वांटिटी में, एंड द एनिमल चूज इट। और आप जो देखते हैं कि जो हमेशा इनका मुंह चलता रहता है, तो क्या होता है, वो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो बार बार, यू कैन से, इन स्मॉल लम्प्स में वो इनके मुंह के अंदर आता रहता है और ये क्या करते रहते हैं, उसको चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन, राइट। और इन एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट्स, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। आपको 7th क्लास के हिसाब से इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज। तो ग्रास, जो ग्रास क्या है, इनका फूड क्या होता है, ग्रास, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और वो किस में रिच होती है, वो क्या होता है उसके अंदर, सेलुलोज। सेलुलोज से क्या होती है, आपने प्लांट सेल को देखा होगा। प्लांट सेल से मेरा मतलब क्या है, जो सेल है, किसी भी चीज़ की फंक्शनिंग यूनिट होती है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो जो प्लांट सेल है उसकी जो हमने देखी थी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है उसको, रिजिडिटी। तो पता चल गया कि जो ग्रास है उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है, जब 100s 1000 जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ना, वही सेलुलोज होते हैं। मतलब कि जो ग्लूकोज की, जो यू कैन से दैट, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, कि सिंपली आपको पता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला था। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल शुगर है, तो मतलब भाई इसमें इतने कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, इतना ही हाइड्रोजन है और इतनी ऑक्सीजन है। ऐसे ही जब
इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जुड़ते हैं, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की। उसी में से एक है सेलुलोज। ठीक है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से हो गए, जिसके अंदर रूमिनेशन ये प्रोसेस होती है, लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। और ये सब कौन से हैं, हार्बीवोर्स। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, जो रूमेन इज एन पार्ट ऑफ स्टमक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हम इसको डिटेल में डायग्राम के थ्रू स्टडी करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईसोफेगस हो गया, रूमेन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे आप देख सकते हैं स्टमक, सिकम, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपने देख लिए। नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि जो बैक्टीरिया जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो ये बैक्टीरिया हेल्प करता है सेलुलोज की डाइजेशन के अंदर। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्पेशल क्वालिटी है डिफरेंट चैम्बर्स, जैसे कि स्टोरेज का, ठीक है, पार्शली फूड स्टोरेज, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर हो रहा है, तो ये सब हमारे अंदर नहीं होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इनसे सिंपल है। और कार्निवोर्स का तो और भी ज़्यादा सिंपल है। एनिमल लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, एक पाउच है कोल्ड सिकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। जो सेलुलोज है ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर रखा जाता है, जिसका सेलुलोज यहाँ पर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स। और ये जो बैक्टीरिया या किनसे जो एंजाइम जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करती हैं वो हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होती। सेलुलोज एक लीनियर चेन की फॉर्मेशन करता है। जो सेलुलोज होता है ना, उसके मॉलिक्यूल्स देखिए आप ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, और जो हमारी बॉडी, जो हमारे पास जो एंजाइम्स होती है, एंजाइम्स क्या होता है भाई, एंजाइम्स क्या होते हैं अगर कोई आपसे पूछ ले तो ये कुछ नहीं होते, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इनका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। ठीक है, ये इनका काम होता है। अब जैसे कि आप ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये जो होता है लीनियर चेन की फॉर्मेशन करते हैं। और ह्यूमन बॉडी के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि ये लीनियर चेन को ब्रेक डाउन कर सके। ये ब्रांच्ड, जैसे कि स्टार्च आपने देखा होगा ना, तो ये ब्रांच्ड चेन को यू कैन से दैट कि जो ब्रांच्ड चेन होती हैं उनको ये ब्रेक डाउन कर सकती हैं। अभी आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली सिर्फ मैंने आपका डाउट क्लियर करने के लिए इसको बताया है। नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, और सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे एनिमल्स के बारे में जो जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। मतलब क्या होता है कि उनका फूड है वो एज इट इज़ फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और जिसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब वो अपना फूड को पचाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉलर सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन करेंगे। बट दे आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बट बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, जो डिफरेंट किंगडम्स आप देखेंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, इवन दे डू नॉट हैव माउथ। ठीक है, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो कैसे ये फूड को लेते हैं विदाउट माउथ और डाइजेस्ट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो अब आप देखेंगे अलग इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। इससे पहले हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर आप ये डायग्राम है इसको ईजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो ये यहाँ से इसके माउथ से फूड ने एंटर किया एसोफेगस में, और फिर आपको क्या दिख रहा है, ये रिमेन। ठीक है, यहाँ पर है जो फूड स्टोर होता है। उसके बाद जो फूड है कहाँ पर जाएगा, रेटिकुलम। ये सारे किसके पार्ट है, स्टमक के पार्ट है। ठीक है, हार्बीवोर्स एनिमल्स के अंदर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ओमेसम, और फिर आएगा एबोमेसम। ठीक है, इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले फूड इसने माउथ से लिया, फिर रिमेन में, फिर बैक टू माउथ। ठीक है, रिमिनेशन के लिए, फिर रिमेन में मेजर डाइजेशन होगी, उसके बाद ये रेटिकुलम में जाएगा। ये दो सारे क्या हैं, ये चार पार्ट्स हैं स्टमक के। ठीक है, नेक्स्ट रेटिकुलम में गोज टू
रेटिकुलम फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ फूड मटेरियल, उसके बाद जाएगा ओमेसम में, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, देन दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ, तो ये सारे पार्ट हैं किसके, स्टमक के। फिर आएगा यू कैन से एबोमेसम, जहाँ पर एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड एंजाइम्स, आपको पता है कि जो भी डाइजेशन होगा वो गैस्ट्रिक जूसेस और यू कैन से एंजाइम्स के थ्रू होगा। फिर ड्यूडेनम और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को अगर हम जब आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो हम इन सब के डिफरेंट पार्ट्स को भी स्टडी करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी और यहाँ पर भी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दिस इज़ सो मच हेल्पफुल। नेक्स्ट अब जो हमें देखना है वो है ये पार्ट। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये जो स्टमक होता है कैटल का, यू कैन से काउ का और किसी भी हार्बीवोर का, तो ये उसका स्टमक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप देखिए स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स को इसने बहुत ही अच्छे से दिखा रखा है। ईसोफेगस, फिर रिमिन, फिर रेटिकुलम, फिर ओमेसम और फिर एबोमेसम, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। आई थिंक दिस इज सो मच क्लियर। नेक्स्ट बीच में हमारा एक टॉपिक रह गया था, उसको भी स्टडी करना है हमें। तो यहाँ पर दे रखा है डायरिया के बारे में। व्हाट इज़ डायरिया, क्या होता है? समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वोटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। वोटरी स्टूल जो हमने देखा था, जो इजेशन होती है सेमी सॉलिड वेस्ट की, उसके बजाय वोटरी स्टूल, स्टूल मतलब पोटी, सिंपली आप समझ सकते हैं इससे, ठीक है, और बार बार जाना, तो इससे क्या होगा? दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। इस कंडीशन को बोला जाता है डायरिया, लूज मोशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन। ये क्यों होता है? जैसे आपको पता है कि जो हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म हमने स्टडी किया था, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि जब भी कोई अनवांटेड चीज़ हम खा लेते हैं तो क्या होता है, कई बार हमें वॉमिटिंग हो जाती है। ऐसे ही जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया पहुंच जाता है, ठीक है, तो हमारे ये वॉमिटिंग का ऑप्शन तो डिलीट हो जाता है उसके पास से, तो डायरिया का ऑप्शन बॉडी के पास रह जाता है। तो डायरिया का मतलब आप समझ गए हैं क्या होता है। इट मे बी कोज्ड बाय इन्फेक्शन। ये किससे हो सकता है? इन्फेक्शन से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है और इंडाइजेशन से होता है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड की वजह से कोई इलनेस हो जाए, ठीक है, इस वजह से कि आपने कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है, ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी ऐसी हार्मफुल सब्सटेंस थी, उस वजह से ये हो सकता है। और इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब इंडाइजेशन क्या होती है कि आप डिस्कम्फर्ट हैं, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है और ऐसा नोज़िया, यू कैन से फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है, आपको लगता है कि भरा भरा सा मन हो गया, हमें कुछ भी खाने का मन नहीं होता, या फिर थोड़ा बहुत खाते ही हम जल्दी से क्या हो जाते हैं, हमारी भूख मर जाती है, ऐसा होता है कि पेट भर गया। तो ये सब किसके सिम्टम्स है? इंडाइजेशन के। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। अब इसने ये बात क्यों बोली कि दिस इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया? बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड पुअर सैनिटेशन, ठीक है, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। तो जो आप अगर देखेंगे जो 1 से लेकर 5 साल के बच्चे हैं उनकी डेथ ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ डायरिया, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो वोटरी स्टूल है वो पास होती है, मतलब क्या होता है, वाटर की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है इतना ज़्यादा। और वाटर आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड फ्रॉम वाटर। अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल। वैसे तो अगर इतना ज़्यादा ये डेंजरस होता नहीं स्टार्टिंग में, बट अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। इसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो डायरिया को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। विदाउट करना है, पहले पानी को उबालना है, फिर उसको ठंडा कर लेना, फिर उसके अंदर आपको सॉल्ट ऐड करनी है, थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन और ORS सोल्यूशन। आपको पता होगा इसके बारे में। इसको ले सकते हैं आप, इसका पैकेट भी मिल जाता है एज इट इज़, वरना अदरवाइज आप इसको घर पे भी तैयार करके नमक और चीनी का घोल इसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा? एक तो वाटर की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी, दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन है वो भी ठीक रहेगी बॉडी के अंदर, और शुगर से ऑब्वियसली ग्लूकोज मिलता रहेगा, ठीक है। बट शुगर और जो सॉल्ट है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए बिकॉज इट कैन बी डेंजरस। नेक्स्ट अब हमें बात करनी है किस चीज़ के बारे में? नेक्स्ट, अरे
दो डाउट्स हैं पहेली और बूझो को, उनको ये डाउट्स क्लियर कर देते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई दीज एनिमल्स कैन नॉट चू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट इन। मतलब इन्होंने ऐसा क्यों बोला? अब जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको चबा चबा के खाते हैं, अदरवाइज हम उसको ऐसे निगल भी नहीं सकते ना, राइट। जो हमारी फूड पाइप है, ठीक है, उसके थ्रू हम एज इट इज़ पूरे खाने को निगल भी नहीं सकते कि हाँ जाके पेट में वो स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा होता भी नहीं है। बट इनके पास जो इनका मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि ये ईजीली उसको स्वेलो कर सकते हैं और उसके बाद फिर एट द टाइम ऑफ दे आर फ्री तो ये ईजीली उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका मैकेनिज्म है। अदरवाइज़ हम देखें, जैसे कि आपको पता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके थ्रू भी हम क्या देख सकते हैं कि आपने क्या नोटिस किया होगा कि जैसे कि हम डियर की बात करते हैं तो वो हमेशा एक फियर में रहता है कि कब उस पर अटैक हो जाए, ठीक है, कि कब लोयन या कोई और बड़ा एनिमल उसके ऊपर अटैक कर दे, तो ऑब्वियसली उसे हमेशा क्या रहती है, जल्दी रहती है। तो दे, और जैसे हम काओ, बफलो, इनकी बात करें तो दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ठीक है, ये भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस वजह से भी इनका ये मैकेनिज्म होगा। नेक्स्ट क्या है, बूझो वॉन्ट्स टू नो वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटलू। इसका आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव दीज एंजाइम्स और बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज जो बना होता है वो यू कैन से दैट उसमें जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो लीनियर होती है और हमारी बॉडी में ऐसी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होती हैं जो उनको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा की बात करें, अमीबा सबसे पहले आप नीचे देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है एक रैंडम सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ, ये कुछ नहीं है, यही है अमीबा। तो अमीबा जैसा कि आपको दिख गया, ये अमीबा है। अब अमीबा के बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले तो ये क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब आप इजीली अपनी नेक्ड आइज से इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलता है, पोन्ड वाटर के अंदर, मतलब ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नहीं है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के पास क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, जो यहाँ पर प्रेजेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स क्या होती हैं, क्लोज्ड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी इसका फूड वैक्यूल देख सकते हैं। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, ये सब किसके अंदर है, सेल के अंदर, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म होगा। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अब जैसा कि आपको ये रैंडम सा स्ट्रक्चर कोई दिख रहा है, इरेगुलर सा स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली ये हमेशा ही इरेगुलर रहेगा, इसकी कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं है, ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है, ठीक है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब आपको ये दिख रही होंगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब मान लीजिए ये अमीबा है तो ये कभी भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बाहर निकाल लेता है, जिनको बोला जाता है सूडोपोडिया, और यू कैन से दैट फॉल्स फिट। नेक्स्ट अब क्या है, और मोमेंट, और ये किस लिए होते हैं, फॉर मोमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, मोमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। ये इसकी मोमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा ये सिंगल सेल्ड है, इसके पास हमारे जैसे पैर नहीं होते, ठीक है। तो अब इसको भी तो चलना होता है, इसको भी तो मूव करना होता है फूड की तलाश में, और यू कैन से दैट सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए इसके पास क्या प्रेजेंट है, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो आप इसका ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं पूरा कंप्लीट, दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ सोडोपोडियम। ये जो स्ट्रक्चर आपको बाहर निकला हुआ दिख रहा है, ये कैसे इसने बिल्कुल अपने पैर जैसे बना लिए, और इनसे माउथ का भी यही काम करेंगे, ठीक है। और इजेशन, इसके एनस का भी यही काम करेंगे, ठीक है। इजेस्टेड वेस्ट आप ये देख सकते हैं, ठीक है। जब इसको फूड दिखा तो ये क्या करेगा, अपनी शेप ऐसे बना लेगा जैसे इसको पकड़ना है, ठीक है। पकड़ते ही इसके जो फुट हैं, जो आपको इसके पैर दिख रहे हैं ना, ये जो सूडोपोडिया, ये जो अब इसका मुंह का काम करे थे, ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फूड क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा फूड वैक्यूल के अंदर, जहाँ पर ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करेगा वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करेगा, जो इसको चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाद में जो वेस्ट जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जिसके लिए यू कैन से दैट यूज़फुल नहीं है, उसको क्या कर देगा, ऐसे जैसे आप देख सकते हैं ये बाहर निकाल देगा विद द सेम फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, और इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा।
अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब अमीबा अपने आप में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड नहीं कर सकता, उनको तो खा नहीं सकता। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब इसको फील होता है, इसके पास आइज़ भी नहीं है, ठीक है, आइज़ क्यों नहीं है, आप ही सिंगल सेल्ड है, आइज़ तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हो गया। इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनग्लफ्स इट। तो ऐसे जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, तो जैसे इसको यहाँ पर मान लो फूड को फील किया इसने, तो ये क्या करेगा, ऐसे बना लेगा अपने सूडोपोडिया को, ठीक है, ऐसे पहले से ये ऐसी शेप लेता हुआ आएगा और इसको इनग्लफ कर लेगा कंप्लीटली अपने अंदर। आप ऐसा देख सकते हैं। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है वो ट्रैप हो जाएगा। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस ये क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि डाइजेशन के लिए एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। दे एक्ट ऑन द फूड एंड break it down into simpler substances. Gradually the digested food is absorbed. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस में तोड़ेगा, सिंपल सब्सटेंस में। उसके बाद ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो वेस्ट बच गया उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। और जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, इसके ग्रो करने में, मेंटेनेंस में, इसकी रिपेयरिंग में। यू कैन से दैट सेम फूड का काम हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करना, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन में। जो अमीबा की आप जब रिप्रोडक्शन देखेंगे ना कि कैसे इसके अंदर फीजन होता है, तो वो सब हम हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो अभी उस पर आप ना जाएं। तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, आप इतना ही ध्यान रखें। जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू जो बच गया वो बाहर सेम प्रोसेस के थ्रू ये बाहर निकाल देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो आपको पता चल गया जो बेसिक प्रोसेस है फूड से एनर्जी लेना, ये सब में सेम है। आप आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे कैसे ये जो आपने ये जो कंपोनेंट्स या फूड को एब्जॉर्ब किया है इंटेस्टाइन के अंदर टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, कैसे ये हर एक पार्ट बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर पहुंचता है, ये सब हम आगे क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे कि एब्जॉर्ब फूड कैसे हर एक पार्ट के पास पहुंचता है बॉडी के, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और यहाँ पर ये समरी दे रखी है कि कैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटीज से स्टार्ट करके कैसे उसे एनस तक पूरा स्टडी किया, वो भी हमने देखा। उसके बाद मोड ऑफ फीडिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने डाइजेशन में अलग अलग प्रोसेसेस को देखा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इंजेशन। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो कहाँ पर, बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है। जो डाइजेशन है प्रोटीन की स्टार्ट्स इन द स्टमक, जो बाइल सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, द पेनक्रियाटिक जूस, और जो पेनक्रियास सीक्रेट करती है। जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे कैसे जो कंप्लीट डाइजेशन है वो होती है, और कैसे जो लोअर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को। उसके बाद हमने क्या देखा, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आपने नोट किया। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब रेजिड्यू बच गया आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेसिस थ्रू द एनस, ठीक है। द ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउस, उनका सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसे और एनिमल से अलग है वो हमने देखा। इनको रुमिनेंट्स बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दे क्विकली इंजेस्ट स्वेलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इन द रुमिन, लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ एंड एनिमल च्यूज इट पीसफुली। और आपने देखा कि कैसे ये आराम से अपना मुंह चलाते रहते हैं, उस टाइम पर ये डाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कि क्यों ऐसा होता है। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट, जिसको बोला गया है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट ऑफ अमीबा, एंड फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। I hope this chapter is so much clear. If you have any doubt regarding this chapter, you can write down in the comment section. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।